Jai Jagannath to all. Welcome to LCC. Today we will discuss about the journal part 5. Okay. Previously all of we discussed about the journal part 1, part 2, part 3, part 4, part. This is the part 5. Okay. In this part we will discuss about the expenses on purchase and sale, profit or loss on purchase and sale, goods lost by fire and its treatment, and banking transaction. Clear? Okay. First of all, we discuss about the expenses on purchase and sales. Okay. Suppose, first listen carefully. Whatever I am telling, whatever I am asking is highly important. So listen it carefully and be concentrative. Okay. Whenever we purchase or sell any revenue item, that means goods, that means any kind of raw materials, then the total expenses will be disclosed separately. Suppose here is an example: goods purchased of rupees 5,000 and carriage of rupees 100. यहाँ पर हमने 5,000 रुपये का चीज़ खरीदे हैं और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 100 रुपये. तो उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? क्या होगा? पहले गुड्स परचेज किए हैं, कैश में या क्रेडिट में? ऑब्वियसली अन कैश में, क्योंकि क्रेडिट लिखा ही नहीं है और किसी का नाम भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर. तो क्या होगा? दो आइटम है यहाँ पर, दो अकाउंट्स है. क्या क्या होगा? एक होगा परचेज, दूसरा होगा कैश. तो एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच? 5,000. अच्छा, कैरेज पे यहाँ पर ही दोनों अकाउंट है, कैरेज और दूसरा हुआ कैश. तो हम दोनों को मिलाकर यहाँ पर कंपाउंड एंट्री कर लेंगे. कैरेज हाउ मच? कैरेज अकाउंट डेबिटेड 100 टू कैश अकाउंट 5,100. एनी डाउट ऑन इट? पहले क्या होगा? देखो, पहले मैं ध्यान से जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ. यहाँ पर परचेज है 5,000 रुपये की और कैरेज है 100 रुपये की. तो हमारे बिजनेस से कितने रुपए गया है? 5,100 है. अच्छा, यहाँ पर कैश जा रहे हैं या आ रहे हैं? जा रहे हैं. जा रहे हैं तो क्रेडिट कितना पैसा जा रहे हैं? 5,100. तो इसलिए 5,100 का क्रेडिट हुआ है. डेबिट क्या होगा? परचेज एक्सपेंसेस है, कैरेज भी एक्सपेंसेस है, वो भी हो गया. दोनों अलग अलग के डेबिट. अच्छा, अगर यहाँ पर कोई फिक्स्ड असेट परचेज या सेल्स होता तो वो कैपिटलाइज हो जाता था. कैपिटलाइज हो जाता मतलब यहाँ पर वो टोटल वैल्यू में एडिशन होकर डायरेक्टली लिख लेते. ओके, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ. अगर गुड्स परचेज एंड सोल्ड, देन इट विल बी सेपरेटेड. द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स at the time of revenue item will be separated, will be shown separately. अच्छा, अगर कैपिटल चीज होगा, मतलब कोई फिक्स्ड असेट खरीदे या बेचे, तो वो क्या हो गया? मैं दिखाऊंगा. ये हो गया, लिख लो. अच्छा, वेरी गुड. अगर यहां पर होता फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 5,000 एंड कैरेज 100, then the journal entry will be like this. The total, here there will be two account, furniture purchased. Here specific item name is given, that's why purchase has no importance. Then furniture दूसरा हो गया. अच्छा, कैश. अच्छा, देखो यहाँ पर कैरेज भी अकाउंट आ रहा है. अच्छा, ये अकाउंट नहीं होगा यहाँ पर. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं. ओके, मेरे बात को समझो, गौर से समझो. मतलब ये बहुत ही इजी है, इसलिए लेकिन ध्यान से सुनना होगा. ओके, अगर हमें गुड्स परचेज या सेल्स करना है
तो वो एक्सपेंसेस को अलग अकाउंट में दिखाना होगा। क्लियर? अगर हम गुड्स परचेज सेलिंग नहीं कर रहे, कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहे या बेच रहे, तो वो टोटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड असेट को मिलाकर दिखाएंगे। ओके, कैसे? देखो यहाँ पर फर्नीचर है 5,000 रुपये की और कैरेज है 100 रुपये की, तो यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्टली, एक ही एंट्री होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,100 नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। क्लियर? एनी डाउट ऑन इट? कॉपी इट। नरेशन लिख लोगे इसे, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूं, रेवेन्यू आइटम में डिफरेंटली दिखाना होगा, कैपिटल आइटम में मिलाकर लिख लूंगे। ओके, रेवेन्यू आइटम क्या है? जो गुड्स परचेज मतलब सेलिंग कर रहे हैं वो रेवेन्यू आइटम है। जो फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या हो गया? वो कैपिटल असेट है। ये हो गया एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड असेट्स। ओके, इसका और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ओके, क्या सेल्स of rupees 10,000 and commission paid of rupees 1,000। हमने क्या सेल्स किए हैं यहाँ पर 1,000 रुपये के, और कमीशन एक्चुअली हमारा चीज़ कोई बेच दिया है, इसलिए उनको हमने कमीशन दिया है 1,000 रुपये की। तो वो एंट्री क्या होगा? देखो, ये रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है? रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स है। ओके, अच्छा, तो क्या होगा? अलग अलग दिखाएंगे। कैसे? अच्छा, यहाँ पर कैश है और सेल्स है, तो दोनों अकाउंट। अगर हम कुछ बेचेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? आएगा। वेरी गुड, कैश आएगा। आएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा या डेबिट? यस, हाँ, वेरी गुड, डेबिट होगा। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच? 10,000 10,000। नरेशन हमेशा लिखना होगा, और जर्नल ऐसे भी मत लिखो, जर्नल स्पेसिमेन ड्रा करके लिखना है। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अच्छा, कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा एंट्री? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 1,000। अच्छा, ये हम दो एंट्री कर सकते हैं, और एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। अलग अलग एंट्री करेंगे, इसका एक हो गया, फिर दो हो गया। अलग अलग एंट्री भी हम कर सकते हैं, ये अलग अलग हुआ है। और कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे? अच्छा देखो, सेल्स हुआ है हमारे यहाँ पर 10,000 के, कमीशन दिए हैं हम लोग 1,000 की, तो हमारे पास अभी कैश कितना आएगा? कितना आएगा? 9,000 की। वेरी गुड। तो यहाँ पर कैसे होगा? कैश होगा 9,000 की, कमीशन हो गया 1,000 की, टू सेल्स हो गया 10,000 की, और एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 9,000, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड 1,000 की, टू सेल्स 10,000 की। जिसको जो समझ में आ रहा है वो लिखो। ओके, इसको मतलब ये एंट्री जिसको समझ में आ रहा है वो लिख लो, और इनको अगर कोई कंपाउंड एंट्री पता ही नहीं चल रहे हैं तो ये अलग अलग करके लिखो। क्लियर है? एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स, अच्छा वो हो गया ये वाला। अभी क्या होगा अगर क्या सेल्स ना होकर अगर ऐसे होगा कि फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश ऑफ रुपीज 10,000 एंड कमीशन पेड 1,000, तो वो क्या होगा? क्या होगा? वो कैश टू सेल्स ना होकर ऐसा होगा कैश टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, यहां पर हमने कमीशन दिए हैं कितने रुपए? 1,000 रुपए।
ये हमने दिए हैं, तो ये क्या होगा, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा, ये अगर अलग अलग होते तो कैसे होगा। अच्छा, हमने फर्नीचर बेचा है 10,000 के, यहाँ पर कमीशन हमने पे किए हैं कितने, 1,000 की, तो हमने नेट कितने रिसीव किए, 9,000 की, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 9,000, कमीशन अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू फर्नीचर 10,000। क्लियर, हो गया है, वेरी गुड, लिख लो। अच्छा, अभी दिखेंगे परचेज एंड सेल्स ऑफ और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। पहले देखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यहां पर क्या होगा, whatever profit or loss incurred due to purchase or sell on goods or services, then it will not be shown separately. Clear? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज which are provided by our business on regular basis, it will not be shown separately. It will be added to the cash account or deducted from the cash account. How? Let's see. Suppose goods costing 5,000 sold at 6,000. सिंपली 5,000 का चीज है, हम 6,000 में बेच दिए, तो कैश कितना आएगा, 6,000 आएगा या 5,000 आएगा, 6,000 आएगा, तो कैश एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 6,000, 6,000। एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस विल नॉट बी शोन हियर। क्लियर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, अच्छा, नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड एट 6,000, यहां पर इतना लिखना है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, सपोज और एक क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 सोल्ड एट ₹5,000। 7,000 का चीज है, ये क्या कर दिया तुमने, 5,000 में बेच दिए। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। लॉस होगा तो कैसे होगा, कितना पैसा रिसीव करेंगे, 5,000, तो ऐसा होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000, बिंग जो डायरेक्शन लिख रहा है। क्लियर, नो सेपरेट अकाउंट फॉर द प्रॉफिट और लॉस विल नॉट बी शोन हियर। क्लियर, व्हाई, बिकॉज इट इज द रेवेन्यू आइटम। ये हो गया है, कॉपी कर लो। अभी दिखेंगे, क्या दिखेंगे, अभी गुड्स के बदल में लिखेंगे एसेट्स। देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे कर लेंगे, एडिट फर्नीचर, लेकिन नोट में तुम लोग अच्छे से दोबारा लिखो, हाँ, ऐसे करके मतलब कॉपी मत कर लो। फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड एट 6,000, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इंक्रीजेस व्हाट, इनकम इंक्रीजेस व्हाट, क्रेडिट। कैश कितना आएगा, 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000। ओके, टू फर्नीचर कितने का, 5,000 का, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 1,000 की।
क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से सुन लो। फर्नीचर का 5,000 का भाव है, बेचे कितने हमने 6,000 के, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर फिक्स्ड असेट है इसलिए प्रॉफिट को मेंशन करेंगे, अगर वो गुड्स होगा तो नहीं मेंशन करते, यहाँ पर एसेट्स है तो मेंशन करेंगे। अच्छा कैसे? कैश कितने रिसीव किए? 6,000 के। टू फर्नीचर हाउ मच? 5,000। प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। क्लियर? अच्छा फिर दूसरा, फर्नीचर कास्टिंग है 7,000, कास्ट प्राइस है 7,000, हमने बेचे 5,000 में, ढेर सारे प्रॉफिट हुई है, या प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? क्या होगा? ऑब्वियसली लॉस हुआ है सर। तो कैश कितने रिसीव करेंगे? 5,000 के, तो लॉस होगा, यहाँ पर लिख लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 2,000 टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 7,000, यहाँ पर टोटली दिखाना होगा। क्लियर? राइट इट। अभी दो चीज खत्म हो गया है। क्या क्या खत्म हुआ है? एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड असेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड असेट्स। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। goods lost by fire has 3 impacts. Okay, पहला not insured, not insured, दूसरा हो गया partly insured, तीसरा हो गया फुल्ली इंश्योर्ड। ओके, हमारा कुछ चीज था, वो ऐसे कोई मतलब ईमानदारी आदमी था, उनके पास हमारे कोई चीज था, वो उतना ईमानदारी है, वो मतलब यहाँ पर सारे के सारे चीज को ऐसे ही खत्म कर दिया। उनके बेपरवाह के वजह से यहाँ पर आग लग गई, तो क्या होगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा? अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। ओके, अच्छा वो कैसे हमने एंट्री करेंगे कैसे? ओके, अच्छा देखो, पहले जो चीज था उनका हमने भी इतने मतलब केयरलेस आदमी है कि उनका इंश्योरेंस भी नहीं किए है। अच्छा देखो, तीनों का 3 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, पहले समझ रहा हूं। ओके, एग्जाम्पल लिख लो पहले। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 lost by fire and no insurance, no insured, not insured and not insured। हमारा चीज था 5,000 रुपए की गुड्स था, वो आग लग गई, आग लग गई तो लग गई ही तो उनका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है। ओके, इंश्योरेंस नहीं होगा तो हो गया डबल प्रॉफिट हो गया है। एक तो हमारा चीज गया है, और क्या होगा? और क्या होगा? और एंट्री में भी यहाँ पर लिखना होगा। कैसे लिखोगे? गुड्स यहाँ पर नुकसान हुआ है कितने का? 5,000 का। नुकसान होगा तो क्या होगा? लॉस इंक्रीजेस, ऑयल याद करो, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, व्हेन इट इंक्रीजेस डेबिट, यहाँ पर लॉस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू, हमारा जो स्टॉक था वो अभी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, तो यहां पर होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितने का है? 5,000।
5,000। अच्छे से समझो, नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड नॉट इंश्योर्ड। क्लियर? 5,000 का चीज हमारे आग लग गई तो लग गई ही। ओके, तो उनका कुछ मिला ही नहीं है, तो कंप्लीटली हम यहां पर लॉस दिखाएं, क्या होगा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर? लिख लो, ये हो गया पार्ट 1। हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर दिखेंगे ये पार्ट। अभी पार्टली इंश्योर्ड वाला देखेंगे। कैसे? देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट बाय फायर एंड 3,000 claimed by इंश्योरेंस कंपनी। $5,000 की हमारी जो गुड्स है वो आग लग गई है। आग अगर लग गई है तो वो क्या होगा? 3,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है। तो हमारे लॉस कितने हुआ? 2,000 है। यहां पर लिखोगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट 2,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? 3,000 है, तो यहां पर डेबिट कर लोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू परचेस। यहां पर तो स्टॉक ऑब्वियसली मतलब रेड्यूस होगा 5,000, तो यहां पर लिख लोगे टू परचेस अकाउंट 5,000। क्लियर? यहां पर लिखोगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड पार्टली इंश्योर्ड। क्लियर? अगर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या होगा? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट बाय फायर 3,000। अच्छा, पहले ये लिख लो जो है। हो गया? वो लिखने के बाद अगर ऐसा लिखो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट बाय फायर एंड 3,000 कंपनी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं किया है, अभी दे रहा है वो, तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा? तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट 2,000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू परचेस बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड पार्टली इंश्योर्ड। क्लियर? ये भी लिख लो, दोबारा ये लिखो। हाँ, आप लोगों मतलब नोटबुक में ऐसे एडिट करके मत रहो, लिखना होगा। ओके, हो गया? लिख लो सारे। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट बाय फायर एंड फुल्ली इंश्योर्ड। 5,000 का चीज है, आग लग गई, लेकिन हमारे आग नहीं लगी, मतलब 5,000 के 5,000 इंश्योर्ड है, तो क्या होगा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर कुछ भी नहीं होगा। क्या सर बैंक अकाउंट होगा? वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं दे रहा है, एडमिट क्या है, तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड कितने का है? 5,000 है। टू परचेज अकाउंट 5,000 बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड फुल्ली इंश्योर्ड। कॉपी करो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट बाय फायर एंड फुल्ली इंश्योर्ड। अगर यहां पर होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड फुल्ली इंश्योर्ड एंड पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या होगा? आप लोग एडिट करके मत लिखो, बाद में मतलब नीचे के नीचे लिखो एंट्री। ऐसे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी के, इसको हम हटाकर ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 5,000, क्योंकि वो हमें पैसा दे रहा है, वो क्लेम करेगा तो होगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं
तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्लियर? सारे के सारे पहले वो हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। ओके, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर कुछ भी है इंश्योरेंस नहीं है तो वो क्या होगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर? अच्छा, अगर पार्टली इंश्योर्ड है तो जितना इंश्योरेंस हो गया है वो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड, जितना वैल्यू नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अगर फुली इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस वाला पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अगर बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, क्लेम सिर्फ किया है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। अगर वो गुड्स नहीं है और कोई है तो असेट है, तो यहां पर लिख लेंगे परचेज के बगल में लिख लेंगे परचेज, हटाकर यहां पर लिख लेंगे असेट। क्लियर? ठीक है, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी लास्ट पार्ट है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, मतलब हमेशा ये याद रखो, जब भी बैंक से पैसा आ रहा है तो क्या होगा, बैंक से पैसा हमारे बिजनेस की तरफ आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड होगा। अगर हमने बैंक में जमा किया है तो बिजनेस से पैसा जाएगा तो वो हमारे कैश क्रेडिट होगा। तो ऐसा होकर, मतलब ये देखो, पहले मैं बता दे रहा हूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 5,000 की कैश है, वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। यहाँ पर दोनों अकाउंट, कैश और बैंक। हमने जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे से पैसा जा रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, बैंक। तो एंट्री क्या होगा, सुन लो, लिखना है आपको, मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जिनको याद नहीं है फिर बैक जाकर वीडियो के वहां पर लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर? फिर दूसरा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 7,000। कैश हमने विड्रॉ किया है बैंक से। ओके, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो क्या होगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहां पर लिख लो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, वेजेस पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 3,000। 3,000 के वेजेस जो है हमने वो चेक में पेमेंट किए हैं। दोनों अकाउंट है, वेजेस एंड बैंक। अच्छा, यहाँ पर वेजेस एक एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट होगा, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नंबर 4 क्या होगा, शटर उठा के आओ। नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 में सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक ऑफ रुपीज 5,000। क्या होगा, सैलरी और बैंक, तो दोनों अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, नंबर 5, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 200। अच्छा, जब बैंक चार्जिंग होगा तो क्या होगा, बैंक चार्जेस में क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा, क्योंकि हमारे यहां पर एक्सपेंसेस हो रहा है, वो बैंक से ही डिडक्ट होगा, तो क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, दीज आर ऑल आर द ट्रीटमेंट्स। नाउ you have to write all the questions whatever I will post on the descriptions. Okay, all of the
description questions must be journalized by you and I will ask the answers in the next class. ओके तो आज के लिए इतना ही है. आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखो और लाइक करो, कमेंट करो. जो जो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो. फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ये दिखेंगे. ओके आज के लिए इतना ही है. बाय.